गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल विजन पॉइंट। बेटा यू नो दैट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसेक्सुअल के बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस किया था। ओके, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन होगा वो जबरदस्त है बेटा आपके लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होता है। आप जानते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म गैमेट की हेल्प से बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट का इन्वॉल्वमेंट करते हुए न्यू वन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, देन फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, याद रखिएगा, देन फ्यूजन ऑफ गैमेट आपको मिलेगा, जाइगोट फॉर्मेशन आपको दिखेगा। ओके, तो जब आप ये देखोगे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट है, जाइगोट है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि मोस्टली जो गैमेट का यहाँ पे बेटा फॉर्मेशन होता है वो बाई पेरेंटल होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दो पेरेंट्स में आपको बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, बेटा यू नो दैट ये क्या प्रोसीजर हुआ। डेफिनेशन हम देना चाहें तो इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट एंड देयर फ्यूजन। ओके, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसका फ्यूजन होगा, तब जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, याद रखिएगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद ह्यूमन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस तरीके से, इस मेथड से ह्यूमन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। बात ये आती है बेटा कि ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई और भी नाम है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसे एम्फीमिक्सिस भी बोला जाता है, एम्फीमिक्सिस भी आप बोल सकते हो। ओके, यहाँ इन्वॉल्वमेंट के बेस पे हमने क्या देखा, मेरा टू पेरेंट है, तो हमें ये देखना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कब इनिशिएट होता है। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था जो हमारा लाइफ स्पैन होता है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइफ स्पैन में जो आपका सेकेंड फेज होता है, ज्यादा तीन फेज होते हैं। पहला कौन सा हमने पढ़ाया है, जुवेनाइल फेज, सेकेंड क्या था, रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड क्या था, सेनेसेंस फेज। तो ये जो तीनों फेज हैं इसमें आप देखो आपका जो सेकेंड फेज आ रहा है ये रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है। बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा सबसे पहले वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होगा, एंड मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्शन को इनिशिएट करेगा। बात ये आती है एकदम सिंपल कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हमें पता कैसे चलेगा एनिमल प्लांट्स में। आइए इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे आइडेंटिफाई होगा। ओके, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी एनिमल पे हम करते हैं सबसे पहले कि इसमें डिस्कस करना है हमें सेक्सुअल मैच्योरिटी इन प्लांट। बेटा आप देखोगे सेक्सुअल मैच्योरिटी इन प्लांट में खास बात क्या है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि दुनिया का कोई भी प्लांट हो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लोअर प्लांट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, फ्लावर का आना, appearance of flower in plant represent their sexual maturity। किसे रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। कौन, फ्लावर। बात ये आती है बेटा कि जब फ्लावरिंग प्लांट में हो रहा है सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगा। हम ये देखते हैं कि फ्लावरिंग के बेस में हमारा प्लांट कितने टाइप का होता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्लावरिंग के बेस पे हमारा जो प्लांट है बेटा ये दो टाइप का होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग आप देखोगे
फ्लावरिंग के केस में आपको जो प्लांट है ये दो टाइप आपको नजर आएगा। जो पहला टाइप हम आपको बताएं, फर्स्ट टाइप होगा मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट। दूसरा क्या है, पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक, ओके। मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट, ये दोनों का दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे खास बातें क्या है बेटा कि मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट की खास बात ये है कि ये अपने लाइफ में एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। याद रखिएगा, हमने अभी क्या कहा, इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स once in their life, ये अपने पूरे लाइफ में एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा, ओके। वन टाइम प्रोड्यूस करते हैं। आइए इनके एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, ये किस तरह के एग्जांपल्स आपको यहाँ दिखेंगे। याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिखेंगे इसका आप देखो, व्हीट है, राइस है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, ये सब कितनी बार फ्लावर देते हैं, एक बार अपने लाइफ में फ्लावर देते हैं। बट कुछ प्लांट, ये मोनो, मोस्टली याद रखना ये मोनोकार्पिक प्लांट जो है एनुअल प्लांट ही आपको मिलेंगे। बट कभी कभी आपको देखिएगा कि जो पेरिनियल प्लांट है वो भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मोनोकार्पिक हो सकते हैं। किसकी बात हो रही है, अभी भी हमने कहा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके, किसके एग्जाम्पल पे, मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल बेटा मोस्टली क्या होगा, एनुअल प्लांट हो गया। एनुअल प्लांट्स मोस्टली इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे आप ले लो, व्हीट ले लो, राइस ले लो, ठीक है, बीन्स ले लो, सबके सब एनुअल प्लांट्स हैं। बाइनल प्लांट भी यहाँ इसके एग्जांपल हो सकते हैं। बाइनल प्लांट की हम बात कर लेते हैं। बाइनल प्लांट में आप देखोगे कौन से बेस्ट एग्जांपल से बेटा, रेडिस, आप देखो रेडिस में दिख जाएगा, टर्निप, ये बाइनल प्लांट है, इनके एग्जांपल्स हैं। कुछ पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स में आपको दिखेगा ये फ्लावर एक बार कैसे देते हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। बेटा आप देखोगे पेरिनियल जो प्लांट होते हैं यहाँ पे वो अनयूजुअल फ्लावरिंग शो करते हैं। क्यों बेटा, पेरिनियल प्लांट की खास बात ये है, ये प्लांट कई साल सरवाइव करेंगे, मेनी ईयर सरवाइव करेंगे, बट ये फ्लावर एक बार देंगे। अब बात ये आती है कि कई साल जिंदा रहने के बाद एक बार फ्लावर देना, ये अनयूजुअल हो गया। ऐसे तो हर साल मैच्योर होने में फ्लावर आना चाहिए, बट ऐसे प्लांटों में ऐसा नहीं दिखता है कुछ प्लांटों में, तो इसे हम लोग अनयूजुअल फ्लावरिंग भी जानते हैं। अनयूजुअल फ्लावरिंग करते हैं, ओके। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग क्या है एक बार आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। बेटा आप एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका हम आपको बताएं, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, इसका आप जानते हो बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरियाज में बेटा पाया जाता है, और ये नीला करंजी के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है, नीला करंजी के नाम से फेमस है। ये ब्लू कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये ब्लू कलर के फ्लावर्स जो होते हैं हिली एरियाज में, जो हिली एरियाज है इनके ब्लू स्ट्रिप बनाते हैं, याद रखिएगा, और बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और बहुत अच्छा दिखने की वजह से यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कब कब फ्लावर देते हैं, सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर आया, सितंबर अक्टूबर 2018 में फ्लावर आया, एंड सो ऑन। इसके बाद कब आएगा, आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब ये प्लांट आप कब फ्लावर देते हैं,
12 ईयर के बाद इन प्लांट्स में फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। ओके, आप देखो 12 सालों के बाद यहाँ फ्लावर आया है, बाकी देखिए बेटा इनकी खास बात क्या है, किस तरह से आपको नजर आएगा। अब हम आपको बताते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है। ये सेकंड एग्जाम्पल में बात करते हैं। इनका सेकंड एग्जाम्पल अक्सर आपके एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ आपको मिलेगा बैम्बू प्लांट। बैम्बू को बैम्बूसा भी बोलते हैं। बैम्बू प्लांट जो होता है बेटा याद रखिएगा, ये नियर अबाउट 50 to 100 ईयर्स आफ्टर फ्लावर्स देता है। 50 to 100 ईयर आफ्टर फ्लावर देता है और एक साथ ढेर सारे फ्लावर प्रोड्यूस करता है और ये इसी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मोनोकार्पिक प्लांट है, फ्लावर देने के बाद इनकी डेथ सर्टेन है, याद रखिएगा, इनकी डेथ हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलीकार्पिक पे। जो पॉलीकार्पिक प्लांट है इसके आइए हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ठीक है, पॉलीकार्पिक प्लांट की खास बात बेटा हम आपको बताएं। पॉलीकार्पिक प्लांट में यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, पॉलीकार्पिक में आफ्टर मैच्योरिटी प्लांट क्या होगा, gives flowers many time after sexual मैच्योरिटी के बाद ये बार बार फ्लावर देते हैं और कई सालों तक फ्लावर, जैसे मैंगो है, नीम है, पीपल है, ऑरेंज है, लेमन है, ये सारे एग्जांपल्स आपको पॉलीकार्पिक के मिलेंगे। ओके बेटा, तो आपने देखा जो प्लांट्स के आपके एग्जांपल हैं, प्लांट्स के एग्जांपल में एनुअल, बाइएनुअल, पेरिनियल के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। हम बात करेंगे एनिमल में सेक्सुअल मैच्योरिटी। ओके, आइए हम बात करते हैं एनिमल्स का। आप देखोगे बेटा एनिमल्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, एनिमल सेक्सुअल मैच्योरिटी इन एनिमल्स। एनिमल्स की ये कहानी हम लोग बात करें, एनिमल्स के विषय में बात करें तो एनिमल्स में एकदम सिंपल स्टोरी आपको हम बताएंगे। क्या आपको दिखेगा, आप देखोगे कि कोई भी एनिमल आपका है, कोई भी एनिमल है वो सेक्सुअली मैच्योर होगा, उसमें क्या क्वालिटी होगी, याद रखिएगा, उसमें गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, गैमेट फॉर्मेशन होना है, बट यदि हम प्लेसेंटल मैमल की बात करें, गैमेट तो बनना स्टार्ट होगा, हम सिर्फ प्लेसेंटल मैमल की बात करें, याद रखिएगा, तो प्लेसेंटल मैमल में फीमेल में सेक्सुअल साइकिल कंडक्ट होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी पर वो क्या चीजें होंगी, कई बात कर लेते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा किस पे, प्लेसेंटल मैमल की सेक्सुअल मैच्योरिटी पे। प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स की खास बात क्या है यहाँ पे, प्लेसेंटल मैमल्स की खास बात ये है सेक्सुअल मैच्योरिटी में इनमें सेक्सुअल साइकिल कंडक्ट होती है। क्या कंडक्ट होती है? सेक्सुअल साइकिल कंडक्ट होती है। ओके, तो बेटा ये जो सेक्सुअल साइकिल कंडक्ट होती है यहाँ पे वो कैसे होगी, तो याद रखिएगा सेक्सुअल साइकिल यहाँ पे दो तरह की पाई जाती है, एक ईस्ट्रो साइकिल, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, आप देखोगे कि ये जो ईस्ट्रो साइकिल है ये नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है, नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है। सच एज आप बात करेंगे एग्जाम्पल की नॉन प्राइमेट की, तो यहाँ एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, कैट, डॉग, रैट, डियर एक्सेट्रा, और भी रूडिमेंट्री एनिमल्स हैं
यहाँ ये प्राइमेट्स में देखने को आपको मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म में कंडक्ट होती है बेटा, प्राइमेट्स में कंडक्ट होती है, याद रखिएगा। तो प्राइमेट्स के एग्जांपल की हम बात करें तो एप, मंकी, ह्यूमन, इन सब में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपको थोड़ा सा इन दोनों साइकिल में अलग अलग क्या चीज़ें हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, हम लोग डिफरेंसेस पे भी बात कर लेते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो डिफरेंस की हम बात करते हैं तो ओएस्ट्रस साइकिल में याद रखिएगा जो नॉन प्राइमेट्स होता है इसमें सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल डिमांड की जाती है, सेक्सुअल अर्ज डिमांड की जाती है। यहाँ पे ये एब्सेंट होता है, इसमें कोई भी सेक्सुअल डिमांड नहीं की जाती है। ओके, हीट पीरियड के नाम से फेमस है, हीट पीरियड इसे नहीं बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे जो ओएस्ट्रस साइकिल है इनमें याद रखिएगा ब्लीडिंग फेज एब्सेंट होता है। ओके, ये फेज एब्सेंट होता है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ पे ये फेज प्रेजेंट आपको दिखेगा। ऐसा क्यों है? रीजन ये है क्योंकि इनमें जो है आप देखोगे तो जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो ब्रेक करने के बाद वो बाहर आती है और यहाँ पे इंडोमेट्रियम की वॉल इनसाइड ही रहती है। ओके, कोई डाउट? ये हमने किस पे डिस्कस किया बेटा? ये हमने डिस्कस किया कि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक पॉइंट है। अब बात ये आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने इवेंट में कंप्लीट होगा। ये तो मैच्योरिटी की बात हो गई, इस पे हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की। ओके, आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट है वो कितने स्टेप पे कंप्लीट होता है। याद रखिएगा ये it complete in following three events या 3 स्टेप भी बोल सकते हो आप। तो इसके तीनों स्टेप का नाम हम आपको बताते हैं क्या क्या है। पहले स्टेप का ये बात करते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड में बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, थर्ड में बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम यहाँ देखिए ये आपको 3 इवेंट्स बताएंगे। ये किसके इवेंट्स हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं। इसमें आप देखोगे कि ये इवेंट्स किस तरह से कंडक्ट होते हैं। ओके बेटा, 1 बाय 1 इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इवेंट्स क्या क्या हैं। ओके,